मैंने देख लिया रात को तेलुगु फिल्म जिसका नाम है गामी और इसकी स्टारकास्ट में है विश्वक सेन और चंदनी चौधरी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विद्याधर कागिता ने। भाई डायरेक्शन इस मूवी का काफी जबरदस्त है और डायरेक्शन के मामले में ये मूवी आपको काफी जगह पे इम्प्रेस करती है। देखो मूवी के अंदर ना तीन तीन कहानियां चलती है और जब आप मूवी देखते हो ना तब आपको लगता है कि यार तीनों की तीनों कहानियां जो है वो सेपरेट चल रही है और अलग चल रही है, लेकिन आपको लास्ट में जाके पता चलता है कि ये तीनों की तीनों कहानियां जो है एक ही आदमी की है और एक ही आदमी के साथ घटी हुई ये तीनों कहानियां हैं। जब आपको ये पता चलता है ना भाई, काफी आपको शौक लगने वाला है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो विश्वक सेन है उन्होंने जो एक अघोरी का कैरेक्टर निभाया ना वो काफी जबरदस्त है। और अघोरी के साथ साथ जब मूवी शुरुआत होती है ना तब एक उनके सामने एक चुनौती रखी जाती है, अगर तुमने इस अघोरी को ना छुए, अगर इस अघोरी को इस लाइन से बाहर निकाल दिया तब हम मानेंगे कि तुम में कोई बीमारी नहीं है। तो वो अघोरी बनने के लिए भी वो लायक नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें अगर कोई छूता है तो उनको एक अलग ही साइड इफेक्ट होता है। अब वो जो साइड इफेक्ट होता है उन्हें किसी के भी छूने से, वो असल में होता क्यों है और किस लिए होता है, वो सारी चीजें आपको जो है मूवी के अंदर एकदम डिटेलिंग के साथ ना समझाई गई है। भाई तारीफ करनी पड़ेगी विद्याधर कागिता की, क्योंकि इंडियन सिनेमा में मैंने तो इससे पहले ऐसी कहानी नहीं देखी है और ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा में इससे पहले बना भी नहीं है। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो बताया है, जो दिखाया है, जो हमारे पुराणों को, हमारे इतिहास को जिस तरह से यहाँ पे रखा है ना वो काफी जबरदस्त है। और एक बीमारी है यहाँ पे विश्वक सेन को, और उस बीमारी के साथ साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब उनके बचपन में क्या हुआ है, बचपन में वो कौन थे, उसके बाद उनकी जब जवानी आई तब जवानी में वो कौन थे, और उनके साथ जवानी के अंदर उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया, और उन सारी चीजों का जो परिणाम है वो अभी अभी प्रेजेंट में वो भुगत रहे हैं, ऐसा फिल्म के अंदर दिखाया है। अब उनका जो इलाज है या फिर उनकी जो बीमारी का इलाज है वो इलाज मिलने वाला है हिमालय की किसी किसी एक पहाड़ी में, कहीं कहीं एक जगह पे, जो कि हमारे इतिहास में जब लक्ष्मण को एक शक्ति लगी थी, वो जब बाण लगा था तब हनुमान जी ने किस जड़ी बूटी को लाया था और कहां से लाया था, वो सारी चीजें भी आपको इस मूवी के अंदर बताई है। देखो हनुमान जी गए थे हिमालय और वहां जाके उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को पूरी तरह से उठा के लाया था। अब वहां पे चमकती हुई बहुत सारी औषधियां थी और हर बीमारी का इलाज उस द्रोणागिरी पर्वत पर था। अब उसी पर्वत की कुछ एक घटनाओं को लेकर या फिर वो पर्वत कहीं ना कहीं अभी भी है, इस बात को हमारे और आपके सामने रखते हुए मूवी आगे बढ़ती है। और उसी चीज को ढूंढने में विश्वक सेन और चंदनी चौधरी जो है वो निकल पड़ते हैं। और जब वो निकल पड़ते हैं तो उनके बीच किस तरह से मुश्किलें आती है, और जब वो औषधि विश्वक सेन को मिल भी जाती है वो कितनी मुश्किलों के बाद मिलती है। बहुत जगह पे वो गिर जाते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलने लगते हैं, और जब मिलती है तब एक लॉयन आता है और लॉयन भी उनके ऊपर हमला करने लगता है। और लॉयन से लड़ते लड़ते वो बंदा किस तरह से उस औषधि को हासिल करता है, वो सारी चीजें डायरेक्टर विद्याधर कागिता ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको गामी मूवी के अंदर बताई है। देखो तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर भी आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, लेकिन ये जो गामी है ना वो बहुत ही अलग और यूनिक मूवी है। और असल बात तो ये है कि इस मूवी को बनाने के लिए इस डायरेक्टर ने लगभग 4 साल का समय खर्च किया है। तो भाई आप इस बात को देखते हुए या फिर इस डायरेक्टर की इस सोच को देखते हुए, या फिर 4 साल इन्होंने क्यों लगाया इस मूवी को बनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको जब आप मूवी देखोगे ना तब आपको पता लगने वाली है। मेरे हिसाब से 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी आप बोल सकते हो तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली, यह है गामी मूवी। और बात करूं मैं इस मूवी के डे 1 कलेक्शन की, तो भाई इस मूवी ने 9.07 करोड़ का डे 1 कलेक्शन करके दिखाया वर्ल्ड वाइड। काफी जबरदस्त ओपनिंग ली है। मेरे हिसाब से ये मूवी ना लगभग 50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो नेट कलेक्शन तेलुगु बॉक्स ऑफिस पे आराम से कर लेगी और ये सुपर हिट जाएगी। भाई मूवी इतनी जबरदस्त बनी है ना, आप एक बार इस मूवी को जरूर देखना। और आपको अगर कुछ अलग और यूनिक देखने की इच्छा है और आप भी एक सच्चे फिल्म लवर हो ना, तो ये गामी मूवी जो है वो आपके लिए बनी है। बाकी बात करूं मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो भाई यहाँ पे चंदनी चौधरी और विश्वक सेन, इन दोनों के ऊपर ही पूरी तरह से मूवी चलती है और इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विश्वक सेन के करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो गामी मूवी के अंदर उन्होंने दिया है। भले ही उन्होंने डायलॉग बहुत ही कम बोले हैं, आपको ना पूरी पूरी मूवी के अंदर विश्वक सेन के गिन चुन कर कुछ एक 10 एक डायलॉग आपको सुनाई देंगे। इसके अलावा
उनके कुछ ज्यादा डायलॉग इस मूवी के अंदर है ही नहीं, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह से वो उस कैरेक्टर को निभाया है ना, वो काफी जबरदस्त है। और भाई मूवी के बीच बीच में जो उसके बचपन की कहानी, फिर उसके मिड एज की कहानी और उनके प्रेजेंट में चल रही कहानी, इन तीनों कहानियों को जिस तरह से जोड़ा है डायरेक्टर ने, वो काफी जबरदस्त है और काबिल तारीफ है। मूवी कितनी भी बेहतर बनी हो, उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है मेरे हिसाब से तो गामी मूवी के लिए डायरेक्टर को ही जाना चाहिए। और भाई विद्याधर कागिता ने मतलब पूरी तरह से जान लगा दी है यार इस मूवी को बनाने के लिए, और मूवी काफी जबरदस्त बन के तैयार है। तो आप लोगों में से इस मूवी को किसने किसने देखा है, और आपने अगर इस गामी मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जाते जाते आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो भाई लोग, मिलता हूं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं मैं अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।